ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आप सभी पे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। जब घर में नकारात्मकता होती है तो कई चीज़ें घर में परिवर्तित होने लगती हैं। परिवर्तन कैसे होता है? जैसे आपके घर में कलह शुरू हो जाएगा, आपस में झगड़े शुरू हो जाएंगे, सभी एक दूसरे से झगड़ा करते रहेंगे, छोटी छोटी बात में आपको गुस्सा आने लगेगा, एक दूसरे से बनेगी नहीं। जब आप पूजा करने बैठेंगे तो कोई ना कोई आपको डिस्टर्ब करने लगे, कोई चिल्लाना शुरू कर देगा, बच्चे चिल्लाना शुरू कर देंगे, या गुस्सा आएगी, या कोई आपस में झगड़ा करना शुरू कर देगा, जिससे आप पूजा भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं। दूसरा, नकारात्मकता जब घर में आती है तो सभी को महसूस हो जाता है, सबको लगने लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ गलत है, गलत चीज़ें चल रही हैं जिनकी वजह से घर में परेशानियाँ आ रही हैं। और जब नकारात्मकता आती है तो बहुत सारे जो आपके काम बन रहे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। जैसे आपका कोई काम बनने वाला होगा, वो पूरा होने ही वाला होगा कि उससे पहले ही उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, वो काम आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के जीवन में घटनाएं होने लगती हैं। कोई चीज़ अच्छी होने वाली होगी तो नहीं होगी, कहीं पे थोड़े से पैसे लगने होंगे, वहाँ ज़्यादा लग रहे होंगे, घर की चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं तो घर में कहीं ना कहीं नकारात्मकता का वास हो जाता है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि अगर आपके घर में जो देव स्थान है, जहाँ पे भगवान का स्थान होना चाहिए, वहाँ पे अगर लैट्रिन बाथरूम बन जाता है तो भी घर में नकारात्मकता बहुत तेज़ी से आती है, क्योंकि देव स्थान में देवता आएंगे नहीं। जहाँ देवता नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है नकारात्मक शक्तियाँ अपनी जगह बनाने लगती हैं। तो ऐसा अगर घर में होता है तो प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरा क्या होता है कि अगर आप घर में पूजा पाठ अच्छे से नहीं करते हैं, जैसे आपके घर में कोई पूजा पाठ नहीं करता है और पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अगर करते भी तो हैं दीपक जला दिया या अगरबत्ती जला दी या धूप बत्ती जला दी और बस हो गया, हाथ जोड़ लिए, पूजा हो गई, या भगवान को मन में रख लिया, पूजा हो गई। तो इस तरह से भी अगर घर में आप करते हैं तो भी नकारात्मकता आने के चांस रहते हैं, क्योंकि आपके घर में जो सकारात्मक वातावरण होता है वो ज़्यादा नहीं बन पाता है। आप खुद सोचिए, कोई भी नकारात्मक चीज़ है तो उसको हराने के लिए कोई सकारात्मक चीज़ तो आपके पास होनी चाहिए। नकारात्मक शक्ति को परास्त करने के लिए सकारात्मक शक्ति तो आपके पास होनी ही चाहिए। और सकारात्मक शक्ति आपके विचारों से तो आएगी ही आएगी, साथ साथ धर्म कर्म के अगर आप काम में लगे रहेंगे, दया के भाव में लगे रहेंगे, दान वगैरह में लगे रहेंगे, पूजा पाठ में लगे रहेंगे, धार्मिक कार्यों को करते रहेंगे, हवन करते रहेंगे और मंत्रों का जप करते रहेंगे, साधनाएं करते रहेंगे, तो आप एक तो अपना तपोबल बढ़ाते हैं, और तपोबल बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर सकारात्मक शक्ति का वास होने लगता है। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जहाँ जाएंगे वहाँ झगड़ा ही होता रहता है। मतलब कहते हैं ना, पता नहीं ये कौन आ गया घर में जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम हो रही। और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो कहीं भी चले जाएंगे तो वहाँ पे एक अच्छा माहौल बनने लगता है, सब कुछ ठीक होने लगता है, सब आपस में प्यार से बात करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इन नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति का प्रभाव तो होता ही होता है। इस बात को आप महसूस ज़रूर करते होंगे, अपने जीवन में आपने बहुत ज़्यादा महसूस किया भी होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर इस तरह से घर में माहौल बन रहा है, इस तरह से घर में चीज़ें बन रही हैं, तो हम इन सब चीज़ों को दूर कैसे करें। पहली चीज़ तो यही है कि वास्तु के हिसाब से अगर आप देख लीजिए, आपका जो देव स्थान है वहीं पे ही मंदिर होना चाहिए। कोशिश करिए कि आपका मंदिर वहीं हो। अगर लैट्रिन बाथरूम है तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा के अगर आप उसे सही करा सकते हैं तो इससे अच्छा उपाय कोई हो नहीं सकता है। तो पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि आपके घर में लैट्रिन बाथरूम की दिशा सही है कि नहीं है, क्योंकि अगर राक्षस कोण में लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए तो वहीं होना चाहिए। देव स्थान में अगर मंदिर होना चाहिए तो देव स्थान में ही होना चाहिए। देव स्थान उत्तर और पूर्व के जो बीच की दिशा होती है, उत्तर पूर्व दिशा, उसे ईशान कोण कहते हैं, वही देव स्थान होता है। तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। राक्षस कोण कौन सा होता है? राक्षस कोण होता है दक्षिण और पश्चिम के जो बीच की दिशा होती है, उसे राक्षस कोण कहते हैं। लैट्रिन बाथरूम का स्थान वहीं होता है, तो वहाँ मंदिर नहीं होना चाहिए और देव स्थान में लैट्रिन बाथरूम नहीं होने चाहिए। तो एक तो पहली चीज़ तो यही देख लीजिए आपके घर में सही है कि गलत है। दूसरा क्या होता है? दूसरा, घर में सभी की आदत डालिए कि थोड़ी थोड़ी पूजा पाठ करें, मंत्रों का जप करें,
और घर में एक व्यक्ति जो मुख्य व्यक्ति होता है, मुखिया होता है जो घर का, उसको घर में अच्छे से पूजा करनी चाहिए। पूजा पाठ करने के साथ साथ अगर वो घर में होम वगैरह कर सकता है, हवन वगैरह कर सकता है, तो हवन की जो महक होती है, जो हवन का जो धुआं होता है, उससे भी नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाती है। और जिस घर में हवन होता है तो वहाँ नकारात्मक शक्ति आ ही नहीं सकती है। आप इस उसमें मत रहिएगा कि आप किसी पंडित जी को बुलाएंगे और उनसे हवन कराएंगे या कथा कराएंगे या कभी देखा जाएगा, इस तरह से सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। जो कुछ करना है आपको स्वयं करना पड़ेगा। आप अपने स्वयं के किए गए कार्यों से ही, अपने स्वयं के किए गए कर्मों से ही अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। आप सोचो कि कोई आपके यहाँ हवन करके सारी चीज़ें ठीक कर देगा, आप सोचो कि आप कथा करा लोगे तो सब ठीक हो जाएगा, आप ये सोच रहे हैं कि आप भंडारा तो चलिए दान में आ गया, वो एक अलग बात होगी। आप सोच रहे हैं जैसे आपने जागरण कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब मन की संतुष्टि है। आप मन संतुष्ट कर सकते हैं, आपने अपनी एनर्जी को सकारात्मक दिशा में लगाया, ये भी इन सब चीज़ों से ये भी हो जाएगा। लेकिन आपके घर में जो पावर है, जो सकारात्मक शक्ति की जो पावर है ना, वो तभी आएगी जब आप मंत्र जप करोगे और साधना में बैठोगे, पूजा पाठ करोगे, आप स्वयं करोगे, तब आप स्वयं हवन करोगे, तब आप स्वयं पूजा पाठ करोगे, तब सारी चीज़ें बदलेंगी। किसी के करने भर से देखिए, अगर जैसे मान लीजिए आपने कथा कराई तो उसका प्रभाव थोड़े समय के लिए रहेगा, जो मंत्र पढ़ के गए हैं, जो सब कुछ करके, वो थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। लेकिन अब जब रोज़ आप वही सब चीज़ें करेंगे, हम ऐसा नहीं करें कि आप रोज़ कथा पढ़िए, रोज़ कथा करिए, ऐसा नहीं है। आप साधारण पूजा भी करते हैं तो उसको भी विधिवत रूप से करिए। साधारण पूजा में थोड़ा समय दीजिए, ध्यान भी कीजिए, थोड़ा सा मंत्रों का जप भी करिए, तो आपके घर में सकारात्मक शक्ति का जो बल है वो बढ़ेगा। बल कैसे बढ़ेगा? जब आपका तपोबल बढ़ेगा तो उस शक्ति का बल भी बढ़ेगा। और जब सारे लोग घर में मिलके पूजा करेंगे, सभी लोग पूजा करेंगे, तो सभी का तपोबल थोड़ा थोड़ा करके एक शक्तिशाली तपोबल बन जाएगा, जिसकी वजह से आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। और आप एक काम और कर सकते हैं, जब भी आप पूजा करते हैं तो पूजा में एक लोटा जल रखिए और उस लोटे में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, आम के पत्ता रख लीजिए एक उसी में, और उसी से भगवान को जल अर्पित करिए, मम जलम समर्पयामि करके। और उस लोटे को पूरे समय तक अपने पास में ही वहीं रखिए पूजा पाठ में। जब मंत्र उच्चारण करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या आरती करते हैं, तो जब आप आरती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, तो उस लोटे में वो जल जो है वो अभिमंत्रित हो जाता है। जब वो अभिमंत्रित हो जाता है, जब आपकी पूजा पाठ खत्म हो जाती है, तो आप उस जल को लेके पूरे घर में छींटे मार दीजिए। मतलब, और छींटे मारते समय आप जो भी मंत्र पढ़ते हैं मंदिर में, उसी मंत्र को पढ़ते हुए छींटे मार दीजिए। अगर आप मंत्र नहीं पढ़ते तो आपके जो इष्ट देवता हैं उनका नाम लेके पूरे घर में छींटे मार, पूरे घर में ऊपर नीचे सभी जगह पे उस जल से पूरे घर में शुद्धिकरण कर दीजिए एक तरह से। तो आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति होगी वो भी निकल जाएगी। एक जल का प्रयोग और है, वो प्रयोग ये है कि आप किसी भी एक बर्तन में, साफ बर्तन में जल ले लीजिए और उसको 4-5 घंटे सूरज की रोशनी में रखा रहने दीजिए। उसमें सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए कम से कम 4 घंटे तक, और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला दीजिएगा। और 4 घंटे तक जब सूरज की रोशनी पड़ जाएगी, उसके बाद में उसी जल को, जैसे आपने पूजा वाले जल को किया था, वैसे ही उस जल से भी पूरे घर में जल के छींटे मार दीजिए। तो कहते हैं उससे भी घर की जो नकारात्मकता है वो ख़त्म हो जाती है। और ये सब ख़त्म होने पर क्या होगा, आपको महसूस कैसे होगा कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं? वो महसूस इस तरह से होगा कि आपका जो मन है वो प्रसन्न रहने लगेगा, आपस में झगड़े होना बंद हो जाएंगे, आपके जो छोटे छोटे कार्य थे वो बनना शुरू हो जाएंगे, घर की जो चीज़ें बिगड़ रही थी वो कहीं ना कहीं बनने लगेंगी, या उनके लिए बनने का कोई ना कोई रास्ता दिखने लगेगा। आपको पता चलने लगेगा कि हाँ, मैं ऐसा करूँ तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कहने का मतलब आपका मार्गदर्शन होने लगेगा जब आपके घर से नकारात्मक शक्ति निकल जाएगी। क्योंकि जो सकारात्मक शक्ति होती है ना, जब वो घर में आती तो वो मार्गदर्शन भी करती है, और ये बताती भी है कि कैसे आपका जीवन सुखमय होगा। वो कह के नहीं बताएगी, वो आपके जीवन में, आपके सामने कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी आती रहेंगी जिनसे आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ, हमको ये करना चाहिए, या मेरे लिए ये बेहतर है, या मेरे परिवार के लिए ऐसी चीज़ें ठीक रहेंगी। तो ये सारे परिवर्तन आपके जीवन में होने लगेंगे। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।